Hello, friends. Welcome to Zenith Educational Academy. So, it is immense pleasure, happiness to discuss with you all again. Come to with a new topic about determiners. As we discussed in the previous classes, previous lectures, videos, definite determiner, indefinite determiner, and where and how we have to use it in different situations, in different places of the sentences, and with different nominals. It means naming things, or you can say nouns. So today I have a new topic to discuss with you all, and that is possessive determiners. इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया definite determiners, indefinite determiners with its examples. So today's topic is possessive determiners. And before discuss the topic, I would like to share some important objectives about the determiners and the English language learning and teaching. Determiners are very important. It means determiners जो हैं वो बहुत important हैं. हालांकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी इंग्लिश का सिलेबस होता है, सपोज एसएससी, यस एसएससी सीजीएल, यस और सीटेट, स्टेट टीचर eligibility test, yes, that is REET, or you can say RTET, Rajasthan teacher eligibility entrance test. So it means in our country or in our state, if there is English syllabus of any competitive exam, so it means determinants are very important for the students. So ये बहुत important है because we know articles but we are confused what are the determinants. तो हम इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं कि आपको आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है. तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पजेसिव डिटरमिनर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू अवेयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर दे, कि वो किस प्रकार के वर्ड्स हैं, किस तरह के वर्ड्स हैं. सबसे पहले ये जानना जरूरी है. देन कम टू द डिटरमिनर्स. सो इन एक्चुअल इफ वी डिस्कस, जो पजेसिव वर्ड्स हैं like my, your, his, her, its, or, and dear, ये जो है पजेसिव वर्ड्स हैं. एक्चुअल में क्या है, प्रोनाउंस हैं. इफ वी कम टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. सो अगर हम उसमें बात करें तो इन्हें कहते हैं पजेसिव प्रोनाउंस. यस, यू कैन से देयर इज अ पजेसिव प्रोनाउंस बिकॉज दे आर यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ पजेसिव नाउन phrases. And it is very well and very understood that nouns are used at the place of, pronouns are used at the place of nouns. It means pronouns substituted nouns. Yes, at the position of subject and object in a sentence. So actual में अगर बात करें जो possessive words हैं वो possessive pronouns हैं and they are used at the place of possessive noun phrases. But how they become determiners? Yes, interesting point है. अगर ये प्रोनाउंस हैं तो फिर डिटरमिनर्स कैसे बने? कम टू द हियर. सो व्हाट हैपेंस, एग्जांपल है माय यंगर ब्रदर. द सेंटेंस है, यस, दैट इज फ्रेज माय यंगर ब्रदर. तो इसमें आप देखिए माय जो है यहाँ पे पजेसिव वर्ड है और इसका फंक्शन क्या है, एज अ पजेसिव प्रोनाउन. बट हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज अ पजेसिव प्रोनाउन? कम टू हियर. इसका मतलब क्या हुआ, द स्पीकर्स यंगर ब्रदर. माय, इफ आई से, अगर मैं अपने लिए कहूं माय यंगर ब्रदर, तो आई एम स्पीकर, इट मींस द स्पीकर्स यंगर ब्रदर. तो माय यहाँ पे क्या है, स्पीकर के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दैट इज द पजेसिव प्रोनाउन. इसी तरीके से somebody says dear plans, अब dear plans there is a plural, it is a possessive plural pronoun. लेकिन इट मींस अगर देखें इसको सही से, जैसे those people's plans और the children's plan. सो देखिए पीपल भी प्लूरल है और चिल्ड्रन भी प्लूरल है, क्योंकि इसका यूज किया गया कहां, डियर के लिए. सो इस डियर इज अ पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्लूरल प्रोनाउन. बट कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, व्हेन वी अल्टरनेट द फ्रेज. सो हमने डियर की जगह यूज किया पीपल एंड चिल्ड्रन. इससे मालूम चला कि डियर जो है वो पीपल चिल्ड्रन की जगह यूज किया गया था, जिसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन. जिससे आई डिस्कस्ड विद यू ऑल
प्रोनाउंस आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन्स। इसी तरीके से देखिए द स्पीकर है ना, द स्पीकर की जगह हमने यूज किया माई। यस, द स्पीकर सिंगर ब्रदर, तो स्पीकर क्या है, नाउन है, ये उसके जगह माई यूज किया तो ये बन गए प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरीके से पीपल है, चिल्ड्रन है, प्लूरल नाउन है, तो उसकी जगह हमने क्या, पजेसिव प्लूरल प्रोनाउन जो दियर है, यहां इसका फंक्शन है प्रोनाउन का। बट नाउ कम टू द पॉइंट कि ये डिटर्मिनर कैसे बना। देखिए यहाँ पे दे आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेजेस। अब ये बात हो रही कि पजेसिव वर्ड्स आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द नाउन फ्रेजेस, इसीलिए जो कहते हैं डिटर्मिनर्स। इन्हें मतलब जब पजेसिव वर्ड्स नाउन फ्रेजेस के बिगिनिंग में जिस फंक्शन करने लगे वहां ये बन जाते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स। और जब यही पजेसिव वर्ड्स नाउन फ्रेजेस की जगह काम करने लगे, इट मींस पजेसिव वर्ड्स यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेजेस, तब ये बन जाते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। जैसे भी एग्जांपल दिया, यस माय यंगर ब्रदर, अब सेंटेंस क्या था, द स्पीकर्स यंगर ब्रदर, और द स्पीकर्स जो है वो नाउन है, अब उसके जगह यूज किया गया माई, तो इसीलिए अब ये बन गया प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह ले रहा है। लेकिन अब डिटर्मिनर्स में फंक्शन कैसे करेंगे, अब डिटर्मिनर्स में किसी नाउन की जगह यूज नहीं होंगे, ये नाउन के आगे यूज होते हैं, कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द नाउन फ्रेजेस, तो वहां फंक्शन हो जाता है इनका पजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, सपोज अगर मैं एग्जांपल आपको यहां पे दूं, इफ आई से दैट इज माई ब्रदर is coming today. So if I say my brother is coming today, अब what happens, brother is a noun, yes, और and my जो है यूज किया गया at the beginning of it, my is used at the beginning of a noun phrase जो brother है, तो यहां पे इसका फंक्शन है पजेसिव डिटर्मिनर का, यस पजेसिव डिटर्मिनर का। अगर यहाँ पे इसको अल्टरनेट कर देता है द स्पीकर्स ब्रदर इज कमिंग, तब इसका फंक्शन हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन हमने यहाँ पे इसको यूज किया है टू द बिगिनिंग ऑफ द नाउन फ्रेज, हमने इसको नाउन की जगह यूज नहीं किया है। सो इसी तरीके से व्हाट हैपेंस, समटाइम्स इनको हम पजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ये समटाइम्स इन ओल्डर ग्रामर्स एंड डिक्शनरीज, कुछ ओल्डर ग्रामर्स में, डिक्शनरीज में इन पजेसिव वर्ड्स को पजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहा गया है। नेक्स्ट समटाइम्स, जैसे कि हमारे पास माइन है, योर्स एक्सेट्रा, ये भी आपको लग रहा होगा कि ये भी पजेसिव वर्ड्स हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, और एंड दियर, ये पजेसिव वर्ड्स हैं। कभी पजेसिव नाउन बन जाए, प्रोनाउन बनते हैं, और कभी पजेसिव डिटर्मिनर बनते हैं, और कभी पजेसिव एडजेक्टिव्स बनते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास वर्ड्स होता है माइन, योर्स, तो ये भी आपको सिमिलर लग रहा है, लेकिन दे आर ऑलवेज यूज एज अ पजेसिव प्रोनाउंस बट नॉट पजेसिव डिटर्मिनर्स। अगर माइन है, योर्स है, हर्ट्स है, यस हिम है, तो ये ऑलवेज कहां यूज होते हैं, एज अ पजेसिव प्रोनाउंस। ये कभी पजेसिव एडजेक्टिव से पजेसिव डिटर्मिनर्स यूज नहीं होते हैं। यस, ये ध्यान में रखना है कि अगर माइन हो, योर्स हो, हर्ट्स हो, ठीक है, दियर्स हो, तो ये कभी भी एज अ पजेसिव डिटर्मिनर यूज नहीं होते हैं, ऑलवेज यूज्ड एज पजेसिव प्रोनाउंस। जैसे एग्जांपल है, जैसे दैट्स माई कोट, अब माई कोट यहां पे, अब माई क्या है यहां पे, दैट इज पजेसिव डिटर्मिनर, क्योंकि ये कोट जो है नाउन है, नाउन के बिगिनिंग में यूज किया गया है। ठीक है, दैट इज माई कोट, तो यहां पे माई का फंक्शन क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर, इट इज नॉट पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि माई जो है आप किसी नाउन की जगह यूज नहीं किया गया है। अब जब इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरी तरीके से लिखें, लिखा है दैट कोट इज माइन, अब ये माइन है, ठीक है, अब माइन सिर्फ पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव डिटर्मिनर नहीं है, बिकॉज इट इज यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एट अ प्लेस ऑफ नाउन। अब माइन जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया गया, ये कह सकते हैं नाउन की जगह यूज किया गया, इसलिए इट इज ओनली पजेसिव प्रोनाउन, इट इज नॉट पजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनर हमेशा जो होते हैं वो नाउन फ्रेज से पहले यूज होते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से, विच इज योर कार, अब कार क्या है, आपका नाउन है, अब नाउन से पहले हमने यूज किया योर, अब योर जो है वो क्या पजेसिव डिटर्मिनर है, बिकॉज इट क्वालिफाइज टू द कार। अब इसी तरीके से अगर कहें विच कार इज योर्स, अब योर का होगा योर्स, अब योर्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, इट इज नॉट पजेसिव डिटर्मिनर बिकॉज इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ प्रोनाउन, इट द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज अ नाउन फ्रेज। ठीक है,
तो योर्स यहाँ पे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, ना कि पजेसिव डिटरमिनर। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं। यस, वी कैन यूज सो मेनी एग्जांपल्स की जहां पे माइन, योर्स, हर्स यस सिर्फ डिटरमिनर का काम नहीं करते हैं, वो दे वर्क ओनली फॉर पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हुज है, जैसे हुज कैन बी यूज्ड विद और विदाउट फॉलोइंग नाउन। अब हुज जो है एक ऐसा पजेसिव वर्ड है जो नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और नाउन के बिना भी यूज कर सकते हैं। अगर ये नाउन के साथ यूज हो रहा है तब ये फंक्शन करेगा पजेसिव डिटरमिनर का, और ये विदाउट नाउन यूज हो रहा है तब ये फंक्शन करेगा पजेसिव प्रोनाउन का। कैसे? ये सेंटेंस है, हुज कार इज दैट। अब यहां देखिए, हुज जो वर्ड है पजेसिव वर्ड है, कार से पहले यूज किया गया, कार इज अ नाउन, वी नो वेरी वेल। तो इसीलिए हुज जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, पजेसिव डिटरमिनर का, because determiners are always used to the beginning of noun phrases। इसी सेंटेंस को अगर देखा जाए दूसरे तरीके से, इस इज who is, yes whose is that car। अब देखिए whose जो है, अब इसके आगे नाउन नहीं, इसके आगे अब आ रहा है वर्ब। यस, मेन वर्ब है, इस जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे हुज के बाद कार है, कार क्या नाउन है, इसलिए बन गया ये पजेसिव डिटरमिनर। यहाँ सेम पजेसिव वर्ड है हुज, लेकिन उसके आगे हम वर्ब यूज कर रहे हैं इज, तब यहाँ पे ये फंक्शन किसका कर रहा है, पजेसिव यस प्रोनाउन। ये है पजेसिव प्रोनाउन, नॉट पजेसिव डिटरमिनर। ये डिफरेंस है कि पजेसिव वर्ड्स कहाँ प्रोनाउन बन जाते हैं, कहाँ पे डिटरमिनर बनता है। प्रोनाउन कहाँ बनते हैं, जब वो नाउन फ्रेजेस के जगह यूज होते हैं, और डिटरमिनर कहाँ यूज होते हैं, जब वो नाउन फ्रेज से पहले यूज होने लगते हैं। सो वी डिस्कस्ड हियर अबाउट दिस। सो आई ओके, सो फ्रेंड्स, come to some other points related to the possessive determinants, or you can say possessive pronouns, or possessive adjectives, or you can say possessive words. So other point to discuss here is, it means possessive determinants not used with other determinants. Other determinants means when we discussed definite and indefinite determinants in the previous videos, like a, n and the। कहने का मतलब ये कि possessive determinants जो हैं वो किसी और डिटरमिनर्स के साथ यूज नहीं होते हैं। यस, लाइक ए, एन या दा कह सकते हैं। ओके, सो हाउ कैन वी यूज विथ ओनली नाउन फ्रेजेस बट नॉट विथ डिटरमिनर्स, दैट इज अदर डिटरमिनर्स। सो इफ वी से हियर she is lost her keys। okay, we have a sentence, yes, she has lost her keys। So what happens? Find out the possessive word, you can say possessive determiner। her जो यहाँ पे है, her, so her is a possessive determiner because it occurs before a noun, that is keys। that is the correct sentence, but you can't say the sentence like she is lost the her keys, or the her keys, a her keys, or n her keys। It means you can't say a her keys, you can't say n her keys, you can't say the her keys। इसका मतलब हर जो पजेसिव डिटरमिनर है वो किसी और डिटरमिनर के साथ नहीं आता है। Yes, we use only possessive determiner before a noun phrase। We can't use two determiners together before a noun phrase। वो चाहे पजेसिव डिटरमिनर हो या डेफिनिट या इंडेफिनिट डिटरमिनर हो। इसका मतलब कि हम दो डिटरमिनर्स एक साथ एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन से पहले यूज नहीं करते या नहीं कर सकते। इफ यूज्ड इट, इट इज अगेंस्ट द ग्रामेटिकल रूल and violate the sense, or you can say semantic, or the meaning of the sentence। Number two, come to the he bought my car। So he bought my car means car ये noun है, and my जो use हो रहा है before a noun, it means it is a possessive determiner। अगर आप ये कहें he bought a my car, he bought n my car, he bought the my car, he bought the my car, तो in this sense ये जो structure है it is not correct। ये दोनों incorrect है, ऊपर वाला भी है, ये नीचे वाला भी incorrect है, because rule says we do not use other determiners with possessive determiner। हम a my नहीं कह सकते, a my car, n my car, the my car, the my car, no, it is not accepted। इस नेक्स्ट सेंटेंस है they wrote their letters
अब लेटर्स क्या है, इट इज अ यस प्लूरल नाउन, एंड इसके साथ हमने देयर यूज किया क्योंकि देयर जो है पजेसिव प्लूरल वर्ड है। देयर किसके साथ यूज होता है, जब हमारे पास प्लूरल नाउन होगा। देयर इज नॉट यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ देयर नहीं आता है। माई आ सकता है, हिज आ सकता है, हर आ सकता है, बट देयर नहीं आएगा। देयर कम्स ओनली विथ प्लूरल नाउन्स। देख लीजिए लेटर्स प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे देयर को यूज किया, दैट इज अ पजेसिव डिटरमिनर। इसी तरीके से वी कांट से yes they wrote a their car, they wrote and their letters, they wrote the their letters, we can't say it just because same rule is there कि possessive determiner के साथ हम कोई दूसरा determiner यूज नहीं कर सकते। नॉट ओनली possessive, definite indefinite को भी एक साथ यूज नहीं कर सकते। ओनली वन आर्टिकल वन determiner used before a noun phrase। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ we want to use definite indefinite determiners, demonstrative determiners, कोई भी determiner हो, जैसे definite indefinite एक साथ यूज नहीं हो सकते, definite determiner प्लस indefinite determiner के साथ यूज नहीं हो सकते, definite possessive determiner के साथ यूज नहीं हो सकते, demonstrative determiner को भी हम possessive determiner के साथ यूज नहीं कर सकते। इट मींस कोई भी दो determiner एक साथ यूज नहीं हो सकते एट अ प्लेस, yes circumstances। सो अगर हम यूज करना चाहते हैं, सपोज इफ वी वांट टू यूज yes other determinants with possessive determinants in a sentence, अगर हम यूज करना चाहें तो what happens, we change the structure of the phrase। तो स्ट्रक्चर को लेना पड़ेगा। ये देखिए fill in the blank है of mine, ये स्ट्रक्चर है। अगर हम वाकई में possessive determiner के साथ किसी भी फ्रेज में दूसरी डिटर्मिनेंट्स यूज करना चाहें तो हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। ये fill in the blank ये है अदर डिटर्मिनेंट्स के लिए, और अब माई का हो जाएगा माइन, ठीक है। जैसे कि फ्रेज क्या, अ फ्रेंड ऑफ माइन, देखिए अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब आज जो है वो क्या है, हमारे पास इंडेफिनिट डिटरमिनर है, बिकॉज फ्रेंड इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यस ऑफ माइन, अब देखिए माई का हो गया माइन, हम पहले बता चुके, माइन इज नॉट अ पजेसिव डिटरमिनर, माइन इज ऑलवेज अ पजेसिव प्रोनाउन। अगर आप पजेसिव डिटरमिनर यूज करना चाहें एक फ्रेज में विथ अदर डिटरमिनर्स, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप अदर डिटरमिनर्स को यूज करेंगे तो पजेसिव डिटरमिनर जो है वो हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, जैसे माइन हो गया, ठीक है। इट अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज जस्ट इनवाइटेड मी टू दिल्ली, ठीक है, द सेंटेंस। और यू कैन से यस आ माई फ्रेंड, अब ये नहीं कह सकते आप आ माई फ्रेंड, नो। अगर आ माई फ्रेंड क्यों, क्योंकि माई जो है यहाँ पे पजेसिव डिटरमिनर है और उसके साथ आप एक और डिटरमिनर यूज कर रहे हैं जिससे कहते हैं इंडेफिनिट डिटरमिनर, आ माई, एन माई, दा माई। तो ये जो स्ट्रक्चर ये रॉन्ग है। यू कांट से आ माई फ्रेंड यस हैज जस्ट इनवाइटेड मी टू दिल्ली, नो। अगर आपको इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है तो आपको स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब माइन का यहाँ पे वो पजेसिव प्रोनाउन, बट आप ये नहीं कह सकते आ माई फ्रेंड, नो, इट इज अ इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जैसे हाउ इज डेट ब्रदर ऑफ योर्स, क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैपेंस। अब इसमें देख लीजिए, यस अब डेट जो है, यस इट इज अ डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर, ये इंडेफिनिट डिटरमिनर नहीं है, डेफिनिट भी नहीं है, ये है डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर एंड हाउ मेनी टाइप्स दे आर। तो ब्रदर क्या है, आपका नाउन है, नाउन से पहले एक डिटरमिनर यूज किया गया दैट, इसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर, ठीक है। ऑफ योर्स, अब देखिए योर्स, अब योर्स से फंक्शन कर रहा है दैट इज पजेसिव प्रोनाउन का, इट इज नॉट पजेसिव डिटरमिनर। आप ये नहीं कह सकते दैट योर ब्रदर, नहीं। अगर आप कहें दैट हाउ इज दैट योर ब्रदर, नो। अब दैट क्या है, देखिए ये डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर है, योर क्या है, पजेसिव डिटरमिनर है। तो अभी मैंने बोला कि आप सिर्फ डेफिनिट इंडेफिनिट ही नहीं, आप डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर को भी पजेसिव डिटरमिनर के साथ यूज नहीं कर सकते। सो वी कैन से इट इज अगेन इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस, possessive words like its and whose, WHOAC, ये apostrophes नहीं लेते हैं। possessive words जो है its and whose, they do not take apostrophe। आप जानते हैं apostrophe का सिंबल इस तरीके से होता है जो हम यूज करते हैं जस्ट आफ्टर s और es, ओके। बट व्हाट हैपेंस अगर हम इनको यूज करें एज apostrophe, it है apostrophe s and who apostrophe s,
तो ये अब ये पजेसिव वर्ड्स नहीं है, अब ये किसका फंक्शन करेंगे? पजेसिव प्रोनाउन का। अब इसका फुल फॉर्म हो सकता है इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म, ये हो सकता है इट इज और इट हैज, ये हो सकता है हु इज और हु हैज। अब ये पजेसिव डिटर्मिनर नहीं है, जहां अपस्ट्रोफ यूज नहीं हो रहा वो तो पजेसिव डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। यस, इट्स एंड हुज, जहां आपने अपस्ट्रोफ यूज कर लिया, नाउ दे आर नॉट पजेसिव डिटर्मिनर्स, दे आर पजेसिव प्रोनाउंस। एग्जांपल क्या है? जैसे यहां पे है दैट इज द डॉग्स इन अ गुड मूड। अब ये द डॉग इज इन अ गुड मूड और डॉग हैज इन अ गुड मूड, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया इट्स जस्ट हैड इट्स ब्रेकफास्ट। अब यहां जो इट के बाद अपस्ट्रोफ लगा है ये है इट इज, और कैसे इट हैज। अब इट किसको रेफर कर रहा है? डॉग को। यस, इट इज यूज्ड फॉर डॉग। सो अब इसमें इट्स ये तो है पजेसिव प्रोनाउन। अब यहां पे जो इट्स है, इट्स ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट क्या है? इट इज अ नाउन, और नाउन के आगे हमने यूज किया इट्स विदाउट अपस्ट्रोफ, तो ये हो गया पजेसिव डिटर्मिनर। इसे कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर, ठीक है। विदाउट अपस्ट्रोफ इट इज पजेसिव डिटर्मिनर, विद अपस्ट्रोफ इट इज पजेसिव प्रोनाउन। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है whose, WHOAC, whose, no apostrophe is there, so whose little girl is that? You mean the one whose are making all that noise। अब देखिए हमारे पास WHOAC पूरा वर्ड है, कोई अपस्ट्रोफ नहीं है। एक में हम WH who, मतलब who के बाद जो है हमने एक अपस्ट्रोफ यूज किया, तो जिसमें अपस्ट्रोफ यूज नहीं किया गया whose little girl। अब लिटिल क्या एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है? नाउन है, तो पूरा कौन सा फ्रेज होगा? नाउन फ्रेज। ओके, तो इसीलिए हुज यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है? पजेसिव डिटर्मिनर का। और यहाँ पे जो हु अपस्ट्रोफ एस लगा है, अब ये हु इज हो सकता है या हु हैज हो सकता है, बट इट इज नॉट पजेसिव डिटर्मिनर। यहाँ पे इसका फंक्शन है पजेसिव प्रोनाउन का। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि अपस्ट्रोफ का यूज करना या अपस्ट्रोफ का यूज ना करना कितना इफेक्ट डालता है एक पर्टिकुलर वर्ड पे। समटाइम yes, without apostrophe it is possessive determiner, and with apostrophe it is possessive pronoun. So that is all about the possessive determiners we discussed here in details with examples. So I hope you understood. Still, if you have any doubt, you please tell me or ask me in the comment box. And the possessive determiners are very important, not only possessive, definite, indefinite. Now next video हम discuss करेंगे demonstrative determiners and also discuss about quantified determiners. So determinants are the prominent aspects of English language, comes in all the competitive examinations if English syllabus is considered. So I hope you understood. Please like video, share video and subscribe my channel. Thank you so much.